दूसरी, जो घास और खरपतवार भी कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी घास जो है उसी फसल के में आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, फेलिस माइनर है, गेहूं का मामा जो है वो गेहूं में ही रहता है। अगर हम सरसों बोएंगे तो सरसों पर उसका उतना प्रभाव नहीं आएगा। इसी तरह से इकाइनोक्लोआ जो है वो धान में बहुत ज्यादा रहता है। धान की जगह अगर हम मक्का ले लें तो मक्के में उतना नहीं आएगा, या सोयाबीन में उतना नहीं आएगा, क्योंकि वो घास जमती है उसी फसल के साथ, फेवरेबल होती है, उसका बीज बनता है, फिर मिट्टी में चला जाता है। अगली बार जब फसल बोते हैं फिर वो घास निकलती है, उसका बीज बनता है, तो फसल उसको फेवर, उस फसल में वो एडजस्ट हो जाता है वो घास। उस कारण से वो घास का जो बीज बनता रहता है और इतना ज्यादा सीड बैंक हो जाता है मिट्टी के अंदर कि वो फिर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत हमें दवाइयां, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डालने पड़ते हैं, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड डालने पड़ते हैं, निराई करनी पड़ती है। इससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है। लेकिन अगर हम फसल को बदल दें, तो मान लीजिए कि जो घास उगी और उस फसल के साथ फेवरेबल नहीं होगी, कंपटीशन में आ ही नहीं पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूं में जो फेलिस माइनर है